हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या आता है आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज में। क्या है उनकी एनर्जीज, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि। एंड 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और यहाँ पर है द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो है 3, 2, 5, 10, 6, 1, 7। तो ये यहाँ पर मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंजल नंबर 555 यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, हो सकता है आपको एंजल नंबर 555 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। उसके अलावा जो मंथ है, मार्च, फरवरी, मई, अक्टूबर, जुलाई और जनवरी और जून, ये मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, इसी को हम देखेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं सोचने को बताता है, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो सबसे पहली एनर्जी तो यही है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके साथ घूमने फिरने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ लाइफ एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली ये इनको आपकी तरफ ना फिर से अट्रैक्शन हो रही है। और आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्शन हो रही है क्योंकि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप पहले से ज़्यादा अपने आप पर फोकस कर रहे हो, आप पहले से ज़्यादा खुद का ख्याल रख रहे हो। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ये बताती है कि आपने शायद अपने ऊपर काम किया है, या फिर आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बैलेंस हो गए हो। अब आप अपने हिसाब से चलते हो, अपने अकॉर्डिंग चलते हो। हमेशा ना पावरफुल एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो जब आप अपने बारे में सोचने लगते हो, जब आप अपने फैसले खुद लेते हो, जब आप अपनी तरीके से ज़िंदगी को जीते हो, तो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्टिव अपने आप हो जाते हो, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, आप लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक ये पर्सन यही सोच रहे हैं सबसे पहले तो कि आप इतना ज़्यादा कैसे बदल गए, आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे चेंज हो गई। बट अब जो भी है वो तो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इनका मन करता है आपके साथ रहने का, इनका मन करता है आपसे बात करने का, इनका मन करता है आपकी लाइफ के बारे में जानने का कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपके साथ लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे दिखता है कि जैसे आप उनके दिमाग में अब घूम रहे हो एक क्वेश्चन की तरह कि आखिर आपकी लाइफ में इतने बदलाव आ कैसे गए, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए, आप में इतना बैलेंस कैसे आ गया, क्यों मैं उसकी तरफ ऐसा खिंचाव महसूस कर रहा हूँ, क्यों मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं उसकी लाइफ के बारे में जानूँ, या मैं क्यों उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ कि मुझे उससे बात करनी है या उसके साथ रहना है, ऐसा आखिर मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपसे रिलेटेड घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या मैं कहूँ कि आपके बारे में सोचने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी ये पर्सन लगा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, कहीं ना कहीं आप उनको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, या वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। एंड आपके बारे में सोच रहे हैं।
हो सकता है अगर ऐसा है कि आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ ऐसा सीन है कि आप लोगों को एक दूसरे को देखे हुए ही बहुत समय हो गया है, तो भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है ना कि आपकी लाइफ को देख नहीं सकते या आपके अंदर क्या बदलाव आए ये पर्सन देख नहीं सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी ये अज्यूम तो कर सकते हैं ना, अनुमान तो लगा सकते हैं पहले में और आप में कितना फ़र्क आ गया है। जैसे कि हो सकता है कि पहले आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, आप उनको बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेजेस करते रहते थे, उनसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट करते रहते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपने शायद रिक्वेस्ट करना या उनसे बात करने का बार बार बोलना या उनके पीछे भागना बंद कर दिया। तो वो इस चीज़ को भी तो अज्यूम कर रहे हैं, इस चीज़ का भी तो अनुमान लगा रहे हैं ना कि यार इतना चेंज कैसे आ गया, वो मेरे बिना कैसे रह पा रही है, उसको चैन कैसे पड़ रहा है मेरे बिना। तो ये सारे सवाल भी कहीं ना कहीं उनके मन में उठते हैं। तो उनको लगता है कि चेंज तो आया है, बदलाव तो आया। अब वो एक इंटरेस्ट जग गया उनका कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने का। द हाई प्रीस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टिस, ओके, हाई प्रीस्टिस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आप उनके लिए एक मिस्ट्री जैसे हो रखे हो। द हाई प्रीस्टिस मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर लिया, इस वजह से इंसान ज़्यादा बेचैन है, इस वजह से ज़्यादा परेशान है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जानना चाहते हो। बहुत डेस्परेट एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी कि ये जानना है कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। शायद आप जैसे मैंने बोला कि आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर लिया है, या आप उनके लिए एक मिस्ट्री जैसे हो गए हो कि आपने ना एकदम से ही सब कुछ उनसे हट गए हो आप पीछे कि ठीक है भाई तुम अपनी लाइफ को जियो, अगर तुम्हें मेरी कदर नहीं है तो फिर मैं क्यों तुम्हारे पीछे भागूँ। तो जैसे कि आपने ऐसा कर दिया है एंड अब इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। और ये मतलब एक क्यूरियोसिटी मुझे दिखाई देती है कि बहुत क्यूरियस जैसे इंसान हो रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को भी आपसे छुपाए हैं इन्होंने। अब देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये आप इनके दिमाग में चल रही है क्योंकि वहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बस ये इंसान खड़ा होकर के सोच रहा है। इनके दिमाग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपसे रिलेटेड चल रही हैं, लेकिन इनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जैसे मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑफकोर्स आप दोनों का हो सकता है, यहाँ पर दिखाई देता है ये। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आता है आपके रिलेशनशिप में कि लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं और जब बात बंद हो जाती है तब ज़्यादा दिमाग में चीज़ें घूमती हैं। जब कोई इंसान सामने नहीं आता या हम देख नहीं पाते तो ज़्यादा चीज़ें दिमाग में घूमती है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा होगा। तो वही हो रहा है। शायद इस इंसान को ना ऐसा लगा था कि आप आओगे इनकी लाइफ में वापस से, या आप इनको मनाओगे, या आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपने किया सब कुछ उसका उल्टा। आप गए ही नहीं। आपने जो उनको उम्मीदें थी, उम्मीदें छोड़ो, जो मतलब उनका ईगो था कि उनको लग रहा था कि आप तो रह ही नहीं पाओगे, आप आओगे ही आओगे, तो कहीं ना कहीं वैसा आपने किया नहीं। तो अब इनके लिए थोड़ा सा ना इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए इतना ज़्यादा दिमाग पे इनकी ये चीज़ें चल रही हैं या इनके ऊपर इतना ज़्यादा असर डाल रही हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। रिग्रेट कर रहे हैं ये पर्सन। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को शो करती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट किस बात का कर रहे हैं? हो सकता है इस इंसान ने आपको इग्नोर किया हो। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। हो सकता है आप गई भी हो उनको मनाने, लेकिन इनके भाव थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। ये इंसान भाव पे भाव खाए जा रहे थे, आपको इग्नोर किए जा रहे थे, वैल्यू ही नहीं कर रहे थे, आपके एफर्ट्स की वैल्यू ही नहीं कर रहे थे, आपके एक्शंस की। अभी रिग्रेट में है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड चांस चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस से आना चाहते हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पहले तो इनके पास रास्ता था ना, आप कोशिश कर रहे थे, मे बी आपने 1 या 2 बार की और उसके बाद फिर आप उनके पीछे गए ही नहीं। और उनको ऐसा लग रहा था कि आप जो है उनको चेस करते रहोगे, आप उनको मनाते रहोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई। अब यहाँ पर मुझे रिग्रेट दिखाई देता है। जजमेंट एक और एनर्जी को बताती है। मुझे लगता है जैसे कि आपके जो पर्सन है उनको कोई ना कोई कर्मा उनका मिला है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने की और उसका इमीडिएट उनको फल मिला। जैसे होता है ना कि हम कुछ भी गलत करो और इमीडिएटली हमें उसका वो मिल जाए, फल मिल जाए, लाइक अच्छा या बुरा वो तो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, बट कुछ ऐसा जो कि इनको रिग्रेट में ले जाए या इनको पछतावे में ले जाए।
कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जैसे इस इंसान को रिग्रेट हुआ इस बात का कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि कर्मा जो होता है ना वो किसी को नहीं छोड़ता, वो मिलता ही मिलता है। तो शायद इन्होंने भी आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी की है जो कि बहुत गलत की हैं, एंड इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है। अभी सबसे ज़्यादा रिग्रेट जिस चीज़ का मुझे दिखाई देता है वो ये कि इनके पास एक मौका था, जब आप इनसे बात करना चाह रहे थे तो इनके पास एक मौका था आपसे बात करने का, ये कर सकते थे। लेकिन इनको क्या लग रहा था कि आप कहाँ जाओगे उनको छोड़ करके, आप तो उनके पीछे ही भागते रहोगे। इस गलत फहमी के चक्कर में वो मौका भी इन्होंने गंवा दिया। अब आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया, आपने उनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, और अब इनको आपसे बात करनी है, अब इनको आपसे सेकंड चांस चाहिए, एक और मौका चाहिए। लेकिन अब ये क्या बोले आपसे, ईगो इतना ज़्यादा है इनके अंदर, अकड़ इतनी ज़्यादा है कि आपसे आके बोले क्या आकर के कि आपसे बात करनी है या आपके साथ उनको रहना है। कैसे बोले इस चीज़ को, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, अगर देखो अगेन 2-3 एनर्जी, पहली तो एनर्जी यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, स्पाई भी कर रहे हैं, साथ के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है जैसे कि ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या हो रहा है। हो सकता है लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में ऐसी बातचीत हो रही हो जहाँ पर आपने उनसे ये बोला हो कि आपके घर वाले या आपकी फैमिली की तरफ से आपके ऊपर शादी का प्रेशर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या बातें हो रही हैं, कहीं आपके रिश्ते की बातें तो नहीं हो रही हैं, कहीं आपकी शादी की बातें तो नहीं चल रही है। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। हो सकता है आप मैरिड हो, एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं हो गया आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर आप अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। देखो एक्चुअली ना क्या है कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप भी मैरिड और वो पर्सन भी मैरिड है, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं हो तो रहा है कि आपका अपने हस्बैंड या आपका अपनी वाइफ के साथ कैसा रिश्ता चल रहा होगा। ये चीज़ थोड़ा सा इनको कर रही है ट्रिगर, और ये जैसे स्पाई करके सब कुछ जान लेना चाहते हैं कि आखिर कैसा रिश्ता चल रहा है। इनके हाथ में कुछ और है भी नहीं, कहाँ से जानेंगे। तो ये यही कोशिश करते हैं कि जासूसी करके पता चले, कुछ तो खबर लगे, कुछ तो समझ में आए कि हो क्या रहा है आखिर, ठीक है। सो यहाँ पर स्पाइंग एनर्जी है, जैसे जानना चाहते हैं कि आखिर आपके घर में क्या चल रहा है, आखिर आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो वो ये जानना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, अगेन रिग्रेट। देखो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक इन्होंने इग्नोर या रिजेक्ट किया है, मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर आपने इनको, देखो दोनों एनर्जीज़ हैं, अब आप देख लेना आप कौन सी एनर्जी में फिट होते हो या कौन सा सिनेरियो आपके लिए है। यहाँ पर ये कि या तो इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया या आपने उनको रिजेक्ट किया है। आप दोनों में से किसी एक ने तो किसी एक को रिजेक्ट किया ही है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। या तो वो आए थे तो आपने उनसे बात करने के लिए मना कर दिया, या फिर आप गए थे बात करने के लिए और उन्होंने आपसे बात ही नहीं की या आपको इग्नोर कर दिया। दोनों ही केसेस में एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन दुखी ही हैं। अगर आपने उनको रिजेक्ट किया तो ऑफ कोर्स उनको वो चीज़ दिमाग से निकल नहीं रही है, रिजेक्शन उनसे फेस हो नहीं रहा है। अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो भी पछता रहे, तो भी रिग्रेट कर रहे कि यार इतना अच्छा मौका था बात स्टार्ट करने का, लेकिन मैंने नहीं की। कर लेता तो शायद आज मुझे इतना नहीं सोचना पड़ता कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे बात करूँ, कैसे अप्रोच करूँ, कैसे चीज़ों को फिर से शुरू करूँ, इतना नहीं सोचना पड़ता। तो बस यहाँ पर ना एक दिखता है कि जैसे इंसान रात रात भर जागते हैं और यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, इनको चैन की नींद नहीं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान से दिखाई दे रहे हैं। या तो आपका रिजेक्शन उनको चैन से सोने नहीं दे रहा, या फिर इनका रिजेक्शन या इनका इग्नोरेंस इनको खुद ही नहीं सोने दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिखता है बहुत क्लियरली कि परेशान है, दुखी है, बुरा लगा है इनको या बुरा लग रहा है इनको, हर्ट हो रहा है इनको। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ वंस एक्शन को बताते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल एक बैलेंसिंग एनर्जी एंड द टावर एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उन्होंने ठीक नहीं की है, उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ में आ रही है, और जैसे कि ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। जैसे इनको लगता है कि यार बहुत कुछ डिस्टर्ब कर दिया है, अभी मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि चीज़ें बैलेंस हो जाए या चीज़ें बेटर हो जाए। ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारना, चीज़ों को बैलेंस करना, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। सही गलत जैसे किसी इंसान को समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कितना सही था या ये कितने गलत थे, तो ये चीज़ें जैसे कि इनको भी समझ में आने लगी है। और ये इतना ज़्यादा क्यों चाह रहे हैं इस चीज़ को इतना डेस्परेटली कि इनको बैलेंस करना है चीज़ों को, इसलिए भी क्योंकि ये पर्सन ना, इनको आपकी तरफ एक अलग एनर्जी फील हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स लाइक ये बहुत ही पैशनेट एनर्जी को बताता है, एक अलग ही एनर्जी जहाँ इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है इनको, लेकिन ये बहुत बेचैन से हैं। इनका ये है कि इनसे रहा नहीं जा रहा है, और इनके दिमाग में 10 तरीके के ख्याल आ रहे हैं और ये परेशान हो रहे हैं, और इनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं मेरे हाथ से जो टाइम है वो निकल ना जाए, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, या कहीं मुझसे मैं देरी ना कर दूं चीज़ों को ठीक करने में, पता चले कि सब कुछ ही मैं खो के बैठ गया हूँ और अब मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। तो ये डर कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर है। तो मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, मैजिशियन के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देखो ये पर्सन ना अब ये सोच विचार में लगे हैं कि मैं कुछ भी करूं लेकिन चीज़ों को फिक्स करूं। द मैजिशियन लाइक जिसके पास सभी तरीके के टूल हैं, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स लाइक चाहे मुझे माइंड गेम खेलना पड़े, चाहे मुझे चालाकी करनी पड़े, चाहे मुझे मैन्युपुलेशन करनी पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे 10 झूठ बोलने पड़े, लेकिन मैं चीज़ों को फिक्स करूं। मतलब ये इंसान ना भी ऐसे सोच करके बैठे हैं कि हो सकता है कि आपसे बात करें, ये हो सकता है और 10 झूठ बोलें आपको मनाने के लिए, और 10 झूठ बोल सकते हैं, और ये इमोशनल मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि बस आप मान जाओ, या आप उनकी बातों में फिर से आ जाओ, या आप उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट कर लो, फिर से बिलीव कर लो। शाम दाम दंड भेद वाली नीति का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं कुछ भी करूँ, किसी भी तरीके से करूं, उसमें ये ना सोचूं कि क्या गलत है क्या सही है, बस मेरा एक क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे उसको अपनी लाइफ में वापस से लाना है, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरीके की चालाकी करनी पड़े, किसी भी तरीके से झूठ बोलना पड़े, कुछ भी मैनिपुलेशन करना पड़े, बट मैं करूँ। ठीक है, तो ये भी होने के चांसेस हैं। ये यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये इंसान ना जैसे कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करें, कि लाइक फिर ना सोचूं कि क्या सही है क्या गलत है, बस कर दूं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स अच्छी एनर्जी नहीं है, झूठ और इन सब चीज़ों को बताती है, चीटिंग को बताती है। एंड दैट मैजिशियन जैसे कि इंसान कैसे भी करके बस आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कैसे भी करके आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, उसके लिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं और झूठ बोलूँगा, ये सत्यवक्ता बन के नहीं आएंगे आपके पास। क्यों ना आप सोचो कि ये पर्सन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तो ये आपको सब कुछ सच सच बोलेंगे, और ये रोएंगे या माफ़ी मांगेंगे कि माफ़ कर दो। नहीं, ये इंसान के दिमाग में जो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि ये हो सकता है कि इनडायरेक्टली आपको ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करे अपनी तरफ, या कुछ चीज़ें ऐसी करे कि आपका रिएक्शन लेने की कोशिश करे। ठीक है, या ये इमोशनल मैनिपुलेशन करने की कोशिश करे, या बड़े बड़े वादे कर दें। ठीक है, ताकि आपका एक बार ना एक विश्वास सा बन जाए, या आपका रिएक्शन कैसे ना तैसे इनको मिल जाए, आपसे बात स्टार्ट हो जाए, आपके साथ फिर से रिश्ता स्टार्ट हो जाए। इसके लिए चाहे इनको झूठ बोलना पड़े, आप आई थिंक आपको वो चीज़ क्लियर हो रही होगी जो मैं बोलना चाह रही हूँ, झूठ बोलना पड़े, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये करें और आप उनके ऊपर विश्वास कर लो और फिर से आ जाओ। इनको ऐसा लगता है कि एक बार हमारे बीच में वापस से चीज़ें ठीक हुई और फिर तो धीरे धीरे मैं सब सेटल कर दूँगा, धीरे धीरे सब ठीक कर दूँगा। तो इस तरीके से इनकी सोच चलती है। ठीक है, या इस तरीके से ये अभी सोच रहे हैं कि फिर मुझे कुछ भी करना पड़े मैं ट्राई करूँगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन का ऐसा है ना कि इनको कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो मतलब चाहिए, फिर ये नहीं सोचते कि मैं सब सच बोल देता हूँ, साफ साफ बात करता हूँ
तो अगर उसको समझना होगा या माफ़ करना होगा तो कर देगी, अगर नहीं करेगी तो कोई नहीं, मेरे दिल से एक बोझ उतर जाएगा, मैं सच तो बोल दूँगा एटलीस्ट, या सच तो बोल दूँगी एटलीस्ट। इनका वो नहीं है, इनका ये है कि यार वो झूठ नहीं होता जिसके पीछे इंटेंशंस अच्छी हो। लाइक मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे वो चाहिए, तो अगर मैं इसमें झूठ बोल के उसको मना भी लूँ तो क्या गलत है। इस तरीके से खुद को कन्विंस करते हैं इन चीज़ों के लिए, तो ये इनकी एक बड़ी गलती है, यहाँ पर दिखता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत आ गई हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आपके पर्सन को ना शायद ऐसा लगता था कि सृष्टि में कुछ बचा नहीं है अब, ठीक है, या उनको ऐसा लगता था कि नहीं अब लाइक जब भी आपसे रिश्ता ख़त्म करके गए थे ना, उस टाइम शायद इनको ना ऐसा लग रहा था कि नहीं ये रिश्ता सही नहीं है, या अब ये जो है किसी काम का नहीं है, या लाइक उन्होंने जैसे एकदम से इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था आपसे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बट अब जैसे कि फिर से इनके दिल में ना आपके लिए प्यार जग रहा है, या फिर से इनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है। देखो यहाँ पर मुझे पता है क्या लगता है, कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है ना गाइस कि जिसको हम ज़्यादा अगर किसी को दे देना तो वो इंसान ना शायद उसकी कदर भूल जाता है, वो भूल जाता है कि यार ये प्रीशियस चीज़ है या मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस इंसान ने ना इसीलिए कदर छोड़ी क्योंकि आपने खुद को भुला के उनको पूरा सब कुछ दे दिया कि लाइक तुम ही हो मेरी तो पूरी दुनिया, आपने उनको अपनी पूरी दुनिया बना दिया। ये कहीं ना कहीं गलती हो गई, क्योंकि जब आप किसी को अपनी पूरी दुनिया बनाते हो ना तो इस इंसान को लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी वर्थ को नहीं फिर जानता, उसको लगता है आप तो बहुत ईजी हो, आपको तो पाना। लोगों को ना मुश्किल चीज़ें पसंद है जो मुश्किल से मिले, और जब कोई चीज़ बहुत ईजी से अवेलेबल हो जाती है ना तो फिर उनको उसकी कदर नहीं होती है। अब थोड़ा आप उनके लिए मुश्किल बने हो, अब आपने ना उनको चीज़ करना बंद किया है तो उनको भी लगने लगा है कि वो आपको खो सकते हैं। अब उनको लगने लगा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, आपकी ज़िंदगी में और भी आ जाएंगे, आप शायद आगे बढ़ जाओ। तो इस वजह से अब उनको वो चीज़ होने लगी है आपकी तरफ दोबारा से कि अरे यार अगर वो कहीं चली गई तो, या वो किसी और की हो गई तो, या किसी और का हो गया तो, अब वो डर आने लगा है। पहले तो इनको यही लगता था आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप तो उनके प्यार में पागल हो, ठीक है। इस इंसान को लगा था कि इन्होंने इंटरेस्ट लूज़ किया था एक्चुअली, क्योंकि इंटरेस्टिंग कुछ बचा नहीं था ना, इसीलिए ना अपने आप को पूरा खोल के मत रखो कभी भी किसी के सामने। इसीलिए मतलब कहते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ रखो, अपनी चीज़ें रखो, अपनी हॉबीज़ रखो, अपनी पसंद नापसंद रखो, इससे आपकी एक आइडेंटिटी बनी रहती है, इससे आप हो, आप एग्जिस्ट करते हो, ये बना रहता है। आप भी कुछ हो या आपकी भी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, ये एक चीज़ बनी रहती है सामने वाले के दिमाग में। बट जब हम ये कर देते हैं ना कि भाई सामने वाले के लिए बस पागल हो रहे हैं या तुम ही हो सब कुछ, तो सामने वाला ना शायद हमें उसको लगता है कि ये कुछ नहीं है, तो इनको भी यही लगा था कि आप कुछ भी नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है कि जहाँ ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हुई हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, आप उन्हें ठीक कर रहे हो, कर चुके हो। लेकिन अब मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, आपने अपनी लाइफ को भी शो करना है कि भाई मेरी भी लाइफ है, तो हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ की एक लिमिट है। और ये भी शो करना कि भाई फालतू का बोझ नहीं ढोती हूँ मैं, या फालतू का बोझ नहीं ढोता मैं। अगर कोई रिश्ता है जो कि हाँ जिंदा है, कोई ज़िंदा रिश्ता कैसा होता है जहाँ दोनों साइड से एफर्ट है। अब आप एफर्ट डाल रहे हो लेकिन उधर से है ही नहीं, उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो ज़िंदा नहीं है वो रिश्ता। तो जहाँ चीज़ें वर्क कर रही हैं आपके लिए, जहाँ वो पर्सन आपके लिए एफर्ट डाल रहा है, तो आप भी उनके लिए डालिए, ठीक है। अभी क्या है, आपने ना खुद की तरफ से 100% दे करके देख लिया, ठीक है, आपने अपनी तरफ से दिया अपना पूरा 100%। अब आपको पता चल गया कि इस इंसान को 100% नहीं चाहिए, भाई इसको 100% देते हैं तो ये ना वैल्यू करना छोड़ देता है चीज़ों की। तो अब आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, और वो जितना कर रहे हैं ना बस उतना ही दीजिए उनको,
एक्स्ट्रा मत दीजिए, क्योंकि वो डिज़र्विंग नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हो, मैं बता देती हूँ जहाँ तक मैंने इन कार्ड्स को देखा है उस एनर्जी से, कि अगर आपको कोई अपना टाइम देगा ना पूरा पूरा, तो आप उसको अपना टाइम दोगे पूरा पूरा। और ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन, नहीं, आप अपना फिर कोई 100% दे रहे तो आप अपना 200% दोगे। आप ऐसे पर्सन हो। और ये पता है कैसे है, ये ऐसे हैं कि इनको लिमिटेड ही दो भाई, ठीक है। इनको मतलब ऐसा होना चाहिए कि यार थोड़ा और बात करने को मिल जाता, थोड़ा और टाइम मिल जाता, तो इनका ठीक चलेगा। अगर इनको दे दिया 100%, ये वैल्यू खो देते हैं फिर चीज़ों की। इनको लगता है कि ईजी है अब तो मेरे लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, तो वो इनके फिर ख्याल, गलत ख्याल इनके मन में आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर वही चीज़ें हुई हैं। अब आपने उनसे ध्यान हटाया तो फिर से उनके दिल में आपके लिए प्यार आने लगा है, वो क्यूरियस होने लगे हैं, डेस्परेट होने लगे हैं आपके लिए। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स, हेल्पलेस एनर्जी अगैन। देन चैरियट एक एक्शन को बताता है, आपके पर्सन थोड़े हेल्पलेस फील कर रहे हैं यहाँ पर। एंड इनको ये भी लग रहा है कि अब आप इनके कंट्रोल से बाहर हो, समझ गए हैं कि अब आप इनके कंट्रोल से निकल चुके हो। पहले तो आप इनके अकॉर्डिंग चल रहे थे कि ठीक है, मतलब पता है क्या होता था, इन्होंने झगड़ा किया, ये बैठ गए आराम से मस्त, ये दोस्तों के साथ घूम रहे, खा रहे, पी रहे, मस्ती कर रहे हैं, आप रो रहे हो बैठ करके क्योंकि आपको हर्ट हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। और उनके दिमाग में पता है क्या चलता था, उनके दिमाग में ये चलता था, अरे वो खुद आएगी, देख लेना, 2 दिन के अंदर वो आ जाएगी, या 2 दिन के अंदर वो आ जाएगा। अगर उनके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे तो उनको भी बोलते होंगे वो, क्यों ना देखना 2 दिन के अंदर उसका कॉल या मैसेज आ जाएगा, मैं जानता हूँ ना नहीं रह पाएगी या नहीं रह पाएगा। ये इस तरीके का एटीट्यूड इस इंसान का। लेकिन आपने इस एटीट्यूड को ही ख़त्म कर दिया जब उनका ये था ना दिमाग में कि अरे आप तो ऐसे ही मैसेज करते रहोगे। जब उन्होंने देखा ना नहीं आया है तो हेल्पलेस हो गए और समझ गए कि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। तो इसीलिए वो जो सोचता है वैसा मत करो, आप इस चीज़ को समझो कि वो इंसान क्या सोचता होगा, तो वैसा तो मत ही करो, ताकि उसको ये लगे कि आप अनप्रेडिक्टेबल हो, क्योंकि अब आप अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हो उनके लिए। और हमेशा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें मिस्ट्री क्रिएट करती हैं और इंटरेस्ट बनाए रखती हैं। तो हमेशा आप उनके लिए अनप्रेडिक्टेबल रहो। आप ना हमेशा अपने रिएक्शंस को देखो कि आप कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्शंस देते हो। हमेशा सेम मत दो, वरना वो आपको पढ़ लेंगे, वो समझ जाएंगे कि आप कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, और फिर वो बेफिक्र हो जाएंगे। तो उनको यही होना चाहिए दिमाग में कि यार अगर मैं ये करूँगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो वही चीज़ होनी चाहिए बस उनके अंदर, और वो अभी आई है जब आपने खुद के ऊपर फोकस। अब उनको नहीं पता आप कैसे रिएक्ट करोगे, इसीलिए तो एक्शन को लेकर के हेल्पलेस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द सन की एनर्जी है, ये चाहते हैं चीज़ों को क्लियर करना। आप दोनों के बीच में जो भी क्लैशेस चल रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, उनको क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। फिर से वही पॉजिटिविटी लेकर के आना चाहते हैं कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल है, समझ नहीं आता। तो इंटेंशन तो इनकी ये है कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं, या आपकी लाइफ में ये वापस से आ जाए, या आप उनकी लाइफ में वापस से चले जाओ। तो इंटेंशंस तो इस इंसान की यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से ले आए, ठीक है। लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए आप दोनों के बीच के, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी मनमुटाव है, वो ख़त्म हो जाए। मिस करते हैं इंसान आपको, बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर दिखता है कि याद कर रहे हैं, लेकिन पहले ये नहीं था। इस बात को आप ध्यान में रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना कि पहले ये नहीं था। पहले इनको लगता था कि आप आओगे, अब जब इनको ये लगने लगा है कि नहीं अब आप नहीं आओगे, आपकी तरफ से कोई मैसेज वगैरह नहीं आने वाला है, तब कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी याद आने लगी है। वरना पहले ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे, अभी तो परेशान है बहुत ज़्यादा ये। अभी तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है एक्चुअली, इनको चैन नहीं पड़ रहा, उनको जानना है कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है।
आपकी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं इस वक्त ये पर्सन। बेशक वो आपको दिखे ना, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर की बात है, उनके अंदर चल रही हैं चीज़ें। डेफिनेटली आपको स्पाई भी करते होंगे ये पर्सन, लेकिन शो कुछ नहीं करते होंगे। हाँ, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि और चालाकियाँ कर सकते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, उसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।